नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज है शुक्र प्रदोष व्रत और इस दिन सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु और ग्रह दोष निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कर कथा श्रवण किया जाता है। सृष्टि के कण कण में व्याप्त देवादिदेव महादेव जो अजन्मे है, अविनाशी है और करुणा के सागर है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, अपितु शिव सायुज्य प्राप्त करने का एक दिव्य सोपान है। जो भी प्राणी श्रद्धा पूर्वक प्रदोष काल में भगवान सदा शिव का स्मरण करता है, उसका जीवन पापों के भार से मुक्त होकर पुष्प की भांति हल्का और सुगंधित हो जाता है। प्रिय श्रोताओ, कलयुग के इस कठिन समय में जब पाप और अधर्म चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं, तब केवल एक ही सहारा शेष रहता है और वह है भगवान शिवजी की कृपा का प्रदोष व्रत। जिस दिन संध्या के समय समस्त देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ की वंदना और अर्चना करते हैं। यह वही अद्भुत साधन है। इसके पालन और कथा श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसे ऋण, रोग, संकट और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य बल, बुद्धि, धन और आरोग्य प्राप्त करता है और जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर कर कथाओं का श्रवण करता है, तो उसे सौंदर्य, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। साथ ही सभी संकटों से भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रिय श्रोताओ, भोलेनाथ के लिए वीडियो को लाइक कर कर कमेंट में हर हर महादेव या श्याम सदाशिव लिखते हुए कथा का श्रवण करें। शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के मध्य भाग में अवंतिका नाम की एक परम वैभवशाली नगरी थी। उस नगरी की सुंदरता अमरावती के समान थी। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, स्वर्ण कलशों से सुसज्जित मंदिर और वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान वातावरण उस नगर की पवित्रता का प्रमाण देते थे। वहाँ के राजा का नाम चित्रसेन था। राजा चित्रसेन न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि धर्म और नीति के भी ज्ञाता थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और न्याय का बोलबाला था। राजा के पास अतुलनीय वैभव था, इंद्र के समान ऐश्वर्य था और रूपवान पत्नी थी जिनका नाम रानी सुलक्षणा था। किंतु नियति का खेल बड़ा विचित्र होता है। बाहर से सब कुछ परिपूर्ण दिखने पर भी राजा के अंतर मन में एक गहरा अंधकार छाया हुआ था। राजा चित्रसेन और रानी सुलक्षणा के जीवन में दाम्पत्य सुख का अभाव था और उनका शरीर भी अज्ञात रोगों से ग्रसित रहने लगा था। धीरे धीरे राजा का तेज क्षीण होने लगा। जो भुजाएं शत्रुओं का संहार करती थी, वे अब शिथिल पड़ने लगी थी। राज्य के सुख भोग अब उन्हें विष के समान प्रतीत होते थे। मानसिक अशांति और शारीरिक व्याधि ने उन्हें घेर लिया था। राजवैद्यों की औषधियां और तांत्रिकों के उपाय सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। राजा का मन विरक्ति की ओर जाने लगा। वह सोचने लगे कि इस विशाल साम्राज्य का क्या औचित्य है, यदि शरीर स्वस्थ नहीं और मन शांत नहीं। एक दिन अपने मन की व्यथा को शांत करने के लिए राजा चित्रसेन नगर से दूर घने वन की ओर निकल पड़े। वन की नीरवता में उन्हें कुछ शांति का अनुभव हुआ। चलते चलते वे एक पवित्र आश्रम के समीप पहुंचे। वह आश्रम परम तेजस्वी महर्षि सांडल्य का था। आश्रम का वातावरण अत्यंत दिव्य था, जहाँ सिंह और मृग एक ही घाट पर जल पीते थे, जहाँ वायु भी मंद मंद प्रवाहित होकर ऋषियों की तपस्या में बाधा नहीं डालती थी। राजा ने अपने घोड़े को दूर ही छोड़ दिया और नतमस्तक होकर आश्रम में प्रवेश किया।
मैं ऋषि सांडल्य उस समय भगवान शिव के ध्यान में लीन थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज और नेत्रों में चंद्र के समान शीतलता थी। राजा ने धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। जब मैं ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने समक्ष एक उदास और कांतिहीन राजा को खड़ा पाया। राजा चित्रसेन ने मैं ऋषि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मैं ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे राजन, तुम तो अवंतिका के स्वामी हो, तुम्हारे पास वैभव की कोई कमी नहीं है, फिर तुम्हारे मुख पर यह विषाद की काली छाया क्यों है? तुम्हारे नेत्रों में यह कैसी पीड़ा है जो एक सम्राट को शोभा नहीं देती? राजा का कंठ अवरुद्ध हो गया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से राजा बोले, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे पास राज्य है, धन है, सेना है, किंतु जीवन का सुख नहीं है। मेरा शरीर रोगों का घर बन गया है और मेरे दाम्पत्य जीवन में क्लेश और अशांति ने वास कर लिया है। भोग विलास की सभी वस्तुएं मेरे पास है, परंतु उन्हें भोगने की शक्ति और मन की शांति खो चुकी है। मैं इस कष्ट से मुक्ति का मार्ग खोजने आपके पास आया हूँ। कृपया कर कर मेरा मार्गदर्शन करे। मैं ऋषि सांडल्य ने राजा की नाड़ी और ललाट को अपनी योग दृष्टि से देखा। उन्होंने क्षण भर के लिए नेत्र मूंदे और ध्यान मग्न हो गए। कुछ क्षणों पश्चात मैं ऋषि के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान में ग्रहों की प्रतिकूल दशा है। शुक्र, जो कि दैत्यों के गुरु है और साथ ही भोग, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख के कारक है, उनकी स्थिति तुम पर अनुकूल नहीं है। किंतु चिंता मत करो, इस संसार में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण मेरे महादेव के चरणों में ना हो। मैं तुम्हें एक ऐसे दुर्लभ व्रत का विधान बताता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला और शुक्र ग्रह की पीड़ा को शांत कर जीवन में पुनः प्रेम और स्वास्थ्य का संचार करने वाला है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे ऋषिवर, वह कौन सा व्रत है और उसकी विधि क्या है? मैं उसे पूर्ण श्रद्धा से करूँगा। मैं ऋषि सांडल्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, वह व्रत है शुक्र प्रदोष व्रत। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है, किंतु जब यह त्रयोदशी शुक्रवार के दिन पड़ती है तो उसे शुक्र प्रदोष या भृगुवार प्रदोष कहते हैं। यह व्रत साक्षात भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अमोघ अस्त्र है। शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है और प्रदोष काल भगवान शिव का अत्यंत प्रिय समय है। मान्यता है कि इसी प्रदोष काल में भगवान नटराज कैलाश पर्वत पर आनंद तांडव करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। मैं ऋषि ने आगे बताया, राजन, शुक्र प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन मनुष्यों के लिए वरदान है जिनके जीवन में ऋण, रोग, शत्रु, बाधा और दाम्पत्य कलह हो। यह व्रत सौभाग्य, सुख और आरोग्य प्रदान करता है। शुक्र देव स्वयं भगवान शिव के परम भक्त है। उन्होंने ही घोर तपस्या कर कर भगवान शंकर से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। अतः जब कोई भक्त शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में शिव की आराधना करता है तो शुक्र देव भी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। राजा चित्रसेन ने हाथ जोड़कर विनय की, हे गुरुदेव, कृपया कर कर मुझे इस पावन व्रत की विधि और नियमों का विस्तार से वर्णन करें ताकि मुझसे कोई त्रुटि ना हो। मैं ऋषि सांडल्य ने अपना उपदेश जारी रखते हुए कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह व्रत अत्यंत पवित्र और सूक्ष्म नियमों पर आधारित है। प्रदोष व्रत का पालन करने वाले साधक को त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर कर श्वेत वस्त्र धारण करना इस व्रत में विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि श्वेत रंग शुक्र ग्रह और भगवान शिव के सात्विक स्वरूप दोनों का प्रतीक है। प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात
तुम्हें अपने पूजा गृह में जाकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लेना होगा। हे महादेव, मैं अपने समस्त पापों के प्रायश्चित, शारीरिक रोगों के निवारण और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हेतु आज शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लेता हूँ। आप मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझे निर्विघ्न व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। दिन भर तुम्हें निराहार रहना होगा। यदि शरीर दुर्बल हो या रोग अधिक हो तो फलाहार ग्रहण किया जा सकता है, किंतु अन्न का त्याग अनिवार्य है। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर चलता रहे। किसी की निंदा ना करो, क्रोध को अपने पास फटकने भी ना दो और मन को वासनाओं से दूर रखो। यह केवल उदर का व्रत नहीं अपितु इंद्रियों का संयम है। मैं ऋषि ने स्वर को गंभीर करते हुए आगे कहा, राजन, इस व्रत का मुख्य समय सूर्यास्त का समय है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, वह संध्या काल ही महादेव के पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय है। उस समय पुनः स्नान कर कर शुद्ध होकर उत्तरी या पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर बैठना चाहिए। उषा के आसन पर बैठकर भगवान शिव का आह्वान करो। पूजा में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का विशेष महत्व है। भगवान आशुतोष को शीतल जल की धारा अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्षाध्याय के मंत्रों अथवा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करो। शुक्र प्रदोष होने के कारण भगवान को श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अक्षत, भांग, धतूरा और बेल पत्र अर्पित करो। बेल पत्र के तीनों दल तीनों गुणों सत्व, रज, तम और तीनों कालों के पापों के विनाश के प्रतीक है। तत्पश्चात घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करो और क्षमा प्रार्थना करो। मैं ऋषि के वचनों को राजा चित्रसेन ने अपने हृदय में अंकित कर लिया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी राजधानी अवंतिका लौट आए। राजा के मन में अब एक नई आशा की किरण थी। उन्होंने रानी सुलक्षणा को भी इस व्रत के माध्यम के विषय में बताया और दोनों ने मिलकर इस महान अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आगमन हुआ। संयोग से उस दिन शुक्रवार था। राजा और रानी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निर्वत होकर व्रत का संकल्प लिया। राजमहल का वातावरण, जो कल तक भोग विलास और राजसी ठाठ बाढ़ में डूबा रहता था, आज तपोवन सा प्रतीत हो रहा था। राजा ने राजसी आभूषण उतार दिए और श्वेत साधारण वस्त्र धारण किए, किंतु यह मार्ग इतना सरल नहीं था। राजा, जो 56 भोगों के आदि थे और जिनके एक इशारे पर दास दासियां जल लेकर दौड़ पड़ती थी, उनके लिए निराहार रहना एक कठिन परीक्षा थी। दोपहर होते होते राजा का शरीर शिथिल पड़ने लगा, कंठ प्यास से सूखने लगा, मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। काम, क्रोध और मोह रूपी शत्रु उनके संकल्प को डिगाने का प्रयास करने लगे। राजकाज की चिंताएं उन्हें घेरने लगी। एक पल के लिए राजा को लगा कि क्या केवल भूखा रहने से ईश्वर प्रसन्न होंगे। तभी उन्हें महर्षि सांडल्य के शब्द स्मरण हुआ आए, यह केवल उदर का व्रत नहीं, इंद्रियों का संयम है। राजा ने अपनी डगमगाती हुई श्रद्धा को संभाला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अंतर मन में कैलाशपति का ध्यान किया। रानी सुलक्षणा भी अत्यंत निष्ठा के साथ पति का अनुसरण कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे का सबल बनकर दिन व्यतीत किया। संध्या काल का समय निकट आया। सूर्य देव अस्ताचल की ओर जाने लगे और आकाश में लालिमा छा गई। यह वही प्रदोष बेला थी जिसकी प्रतीक्षा भक्त चातक की भांति करते हैं। राजा और रानी ने पुनः स्नान किया और राजमहल के शिवालय में प्रवेश किया। वहां उन्होंने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंध व्याप्त थी। राजा ने कांपते हाथों से जल का पात्र उठाया। शारीरिक दुर्बलता थी, किंतु आत्मिक बल प्रबल था। जैसे ही उन्होंने ओम नमः शिवाय कहकर शिवलिंग पर जल की धारा प्रवाहित की, उन्हें एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ, मानो जन्मों की तपन शांत हो रही हो।
उन्होंने विधि विधान से पंचामृत स्नान कराया, श्वेत पुष्पों की माला अर्पित की। बेल पत्र चढ़ाते समय राजा के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वे अश्रु दुख के नहीं अपितु समर्पण के थे। राजा ने गदगद कंठ से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, मैं अज्ञानी हूँ, पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही दिया हुआ है। मेरे अहंकार, मेरे रोग और मेरे मानसिक संताप को अपनी जटाओं में समाहित कर लीजिए। मुझे और मेरी अर्धांगिनी को सद्बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करे। तभी पूजा के मध्य में एक कठिन परीक्षा आ खड़ी हुई। जब राजा ध्यान मगन थे, राजद्वार पर कोलाहल हुआ। एक प्रहरी दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। पड़ोसी राज्य के गुप्तचरों ने सीमा पर उपद्रव मचा दिया है। सेना में विद्रोह की आशंका है। आपको अभी सभा में चलना होगा। यह क्षण राजा के संयम की अग्नि परीक्षा थी। एक और राजधर्म था, दूसरी ओर ईश्वरीय साधना। मन विचलित हुआ। क्या पूजा बीच में छोड़ देनी चाहिए? क्या शिवजी कुपित होंगे या यह कोई माया है? राजा चित्रसेन ने एक क्षण विचार किया। उन्होंने प्रहरी को संकेत से रुकने का आदेश दिया और मन ही मन सोचा, जिस राज्य के स्वामी स्वयं महाकाल है, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? यह समय मेरे आराध्य का है। यदि मैं आज विचलित हुआ तो मेरी श्रद्धा पराजित हो जाएगी। राजा ने अपने मन की चंचलता को बलपूर्वक रोका और पुनः शिव के ध्यान में डूब गए। उन्होंने प्रहरी की बात को अनसुना कर दिया और पूर्ण एकाग्रता के साथ शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ आरंभ किया। वे भूल गए कि वे एक राजा है। उस क्षण वे केवल एक नश्वर जीव थे जो अपने परम पिता की गोद में शरण मांग रहा था। राजा चित्रसेन ने बाह्य कोलाहल के प्रति अपने कानों को अवरुद्ध कर लिया और अंतर्मन के नेत्र खोल दिए। राजमहल के उस एकांत शिवालय में अब केवल ओम नमः शिवाय का नाद गूंज रहा था। राजा और रानी का ध्यान इतना प्रगाढ़ हो गया कि उन्हें अपने शरीर का भी भान ना रहा। वे एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां भक्त और भगवान के मध्य का भेद मिटने लगता है। प्रहरी द्वारा दी गई विद्रोही शत्रु की सूचना भी उनके विश्वास को डिगा ना सकी। राजा का यह समर्पण देखकर मानो प्रकृति भी स्तब्ध रह गई। वायु की गति थम गई और दीप शिखा अविचल होकर जलने लगी। जैसे ही राजा और रानी ने आरती पूर्ण कर कर नतमस्तक होकर पुष्पांजलि अर्पित की, वैसे ही मंदिर का वातावरण एक अलौकिक सुगंध से भर गया। यह सुगंध किसी साधारण पुष्प या धूप की नहीं थी, अपितु यह कैलाश की दिव्य वायु का स्पर्श था। सहसा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित वह पार्थिव शिवलिंग कंपायमान होने लगा। एक अत्यंत मधुर और गंभीर ध्वनि गूंजी जो डमरू के नाद के समान प्रतीत हो रही थी। देखते ही देखते शिवलिंग से एक पुंज प्रकाश प्रकट हुआ जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था, किंतु वह नेत्रों को दाह नहीं अपितु शीतलता प्रदान कर रहा था। उस दिव्य प्रकाश के मध्य नंदी पर विराजमान कर्पूर गौर करुणावतारम भगवान सदाशिव और जगत जननी माँ पार्वती प्रकट हुई। भगवान के मस्तक पर बाल चंद्र सुशोभित था। जटाओं से पतित पावनी गंगा प्रवाहित हो रही थी और कंठ में सरपराज वासुकी की माला थी। माँ पार्वती के मुखमंडल पर मातृत्व का असीम स्नेह और सौंदर्य झलक रहा था। साक्षात महादेव और आदि शक्ति को अपने समक्ष देख कर राजा चित्रसेन और रानी सुलक्षणा के हर्ष की सीमा ना रही। उनके शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे दोनों लड़खड़ाते हुए चरणों में गिर पड़े और अश्रुधारा से भगवान के चरण पखारने लगे। वाणी अवरुद्ध हो गई, केवल नेत्रों से भाव बह रहे थे। तब भगवान आशुतोष, जो अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने अपनी मेघ के समान गंभीर और अमृतमयी वाणी में कहा, उठो राजन, उठो वत्स सुलक्षणा, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा पूर्ण हुई। जब राजकाज और संकट के क्षणों में भी तुमने मेरा दामन नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। आज शुक्रवार का पवित्र प्रदोष है। तुमने अपने मन के विकारों और भारी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर कर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो।
भगवान शिव ने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा। उस स्पर्श मात्र से राजा को एक अद्भुत विद्युत प्रवाह का अनुभव हुआ। उनके शरीर के समस्त रोग जो वर्षों से उन्हें घुन की तरह खा रहे थे, क्षण भर में नष्ट हो गए। उनकी त्वचा कुंदन की भांति दमकने लगी और भुजाओं में 10 हाथियों का बल आ गया। रानी सुलक्षणा का मुख भी चंद्रमा के समान कांति में हो गया। उनके दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश और दूरियां थी, वे शिव पार्वती के दर्शन मात्र से प्रेम और सौहार्द में परिवर्तित हो गई। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम शत्रु के आक्रमण से चिंतित थे, किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है, उसके शत्रुओं का नाश तो मेरे गण स्वयं कर देते हैं। जाओ, तुम्हारे राज्य की सीमा पर अब कोई संकट नहीं है। तुम्हारे शत्रुओं ने भयभीत होकर पीठ दिखा दी है। आज से तुम्हारे राज्य में अकाल, मृत्यु और दरिद्रता का भय नहीं रहेगा। जब तक तुम और तुम्हारी प्रजा धर्म के मार्ग पर चलकर प्रदोष व्रत का पालन करती रहेगी, तब तक सुख, समृद्धि और वैभव तुम्हारे चरण चूमेंगे। शुक्र प्रदोष के प्रभाव से तुम्हारा दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और तुम्हें एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों को आशीर्वाद दिया और पुनः शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। मंदिर में पुनः शांति छा गई, किंतु अब वह शांति उदासी की नहीं, अपितु पूर्णता की थी। राजा और रानी, जो अब तक भाव विभोर थे, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौटे। उन्हें लगा जैसे वे एक लंबी निद्रा से जागे हो और एक नए जीवन का आरंभ हुआ हो। उनके शरीरों में स्फूर्ति और मन में असीम उल्लास था। तभी मंदिर के द्वार पर पुनः वही प्रहरी दौड़ता हुआ आया। इस बार उसका चेहरा भय से नहीं, अपितु आश्चर्य और हर्ष से भरा था। उसने द्वार पर ही दंडवत करते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया, एक चमत्कार हो गया। हमारे गुप्तचरों ने अभी सूचना दी है कि जो शत्रु सेना हमारे नगर को घेरने के लिए आगे बढ़ रही थी, उनके शिविरों में अचानक भगदड़ मच गई। वे आपस में ही लड़ने लगे और किसी अज्ञात भय से ग्रस्त होकर अपनी सामग्री छोड़कर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। हमारी सेना को एक भी बाण नहीं चलाना पड़ा और हम विजय हो गए। प्रहरी की बात सुनकर राजा चित्रसेन ने रानी सुलक्षणा की ओर देखा। दोनों के नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू झलक आए। वे समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं, अपितु नीलकंठ की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजा ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरी लाज रख ली। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस व्रत का प्रसार अपनी समस्त प्रजा में करेंगे। उन्होंने अपना व्रत पारण किया। व्रत का उद्यापन और ब्राह्मण भोजन अगले दिन प्रातः काल में संपन्न हुआ। जो अन्न कल तक राजा को साधारण लगता था, आज भगवान का प्रसाद बनकर उसमें अमृत का स्वाद आ गया था। शुक्र प्रदोष के इस चमत्कारिक प्रभाव की वार्ता जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। जिस राजा को वैद्य असाध्य घोषित कर चुके थे, वे अब पूर्णतः स्वस्थ और युवा प्रतीत हो रहे थे। राज्य का संकट टल चुका था और रनिवास में खुशियां लौट आई थी। यह सब उस एक प्रदोष की रात्रि का परिणाम था, जिसमें श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलाया गया था। राजा चित्रसेन ने अपनी दिव्य अनुभूति के पश्चात संपूर्ण अवंतिका नगरी में यह उद्घोषणा करवा दी कि प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जाएगी। विशेषकर शुक्र प्रदोष के दिन, जो सांसारिक सुखों और शिव कृपा का संगम है, उसे उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राजा स्वयं प्रत्येक शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। उनके राज्य में अब कृषि लहर लहरा रही थी। व्यापारियों का व्यापार फल फूल रहा था और गृहस्थों के मध्य अटूट प्रेम व्याप्त था। समय व्यतीत हुआ और महादेव के वरदान स्वरूप रानी सुलक्षणा ने एक परम प्रतापी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
उस बालक के जन्म से राजमहल में छाई हुई अंतिम रिक्तता भी पूर्ण हो गई। राजा चित्रसेन अब समझ चुके थे कि जीवन का वास्तविक सुख केवल धन दौलत के संग्रह में नहीं, अपितु महादेव के चरणों में आत्मसमर्पण करने में है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजकाज अपने सुयोग्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं पूर्णतः शिव भक्ति में लीन हो गए। महर्षि सांडल्य द्वारा बताए गए उद्यापन विधान का पालन करते हुए राजा ने इस व्रत की पूर्णता की। शुक्र प्रदोष व्रत के उद्यापन हेतु उन्होंने 11 अथवा 26 प्रदोष व्रतों के पश्चात एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। त्रयोदशी तिथि को प्रातः काल स्नान कर भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन किया गया। सफेद रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित एक भव्य मंडप में स्वर्ण के कलश पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। ब्राह्मणों द्वारा सहस्वर मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया, जिसमें खीर की आहुतियां दी गई। अंत में दीन दुखियों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान देकर राजा ने इस व्रत को सिद्ध किया। शुक्र प्रदोष व्रत के इस महात्म्य का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। जो मनुष्य भौतिक जीवन की चकाचौंध में अपनी मानसिक शांति खो चुके हैं, जिनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है, या जो रोगों से पीड़ित होकर जीवन से निराश हो चुके हैं, उनके लिए यह व्रत एक संजीवनी के समान है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी और शुक्र देव का है, जो ऐश्वर्य देते हैं, और प्रदोष काल महादेव का है, जो कल्याण करते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो भक्त को लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त होती है। भगवान शिव का स्वरूप सौम्य और कल्याणकारी है। वे केवल एक लोटा जल और सच्चे हृदय की पुकार में ही रीझ जाते हैं। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से शुक्र ग्रह जनित दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, धन, वाहन, सुख और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि धैर्य और संयम रखा जाए तो विधाता का लेख भी बदला जा सकता है। इस दिव्य कथा को सुनने अथवा पढ़ने मात्र से मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रदोष काल में शिव मंदिर में दीपदान करने वाला व्यक्ति कभी अंधकार में योनि में नहीं जाता। जो स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती है, उन्हें शुक्र प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष ऋण के जाल में फंसे हैं, उन्हें महादेव का अभिषेक ऋण मोचन स्त्रोत के साथ करना चाहिए। जैसे राजा चित्रसेन ने अपने अहंकार और व्याधियों को त्याग कर शिव सायुज्य प्राप्त किया, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कम से कम प्रत्येक मास के दोनों प्रदोषों का मान रखे। भगवान आशुतोष सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। वे भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। जो शुद्ध भाव से ओम नमः शिवाय कहता है, महादेव उसके योग क्षेम का वहन स्वयं करते हैं। इस प्रकार महर्षि सांडल्य द्वारा वर्णित ये शुक्र प्रदोष व्रत कथा यहाँ विश्राम लेती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उन पर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। उनके घर में अन्नपूर्णेश्वर का वास होता है और अंत समय में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल की महिमा अनंत है। इस समय किया गया जप करोड़ों गुना फल देता है। अतः भक्त गणों, अपने हृदय में उस कर्पूर गौर शिव का ध्यान करें, जो शांत है, दिव्य है और समस्त दुखों के विनाशक है। आइए हम सब मिलकर महादेव के चरणों में वंदन करें और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के समस्त संकटों को हर ले और हमें भक्ति का दान दे। हर हर महादेव। आशा है कि शुक्र प्रदोष व्रत की यह भावपूर्ण और शुद्ध कथा आपके अंतर मन को शिव भक्ति से सरोवर कर देगी। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।